हमने गलत बयान एलसी जमा किया है। सरताज गुल साहब को बताएं, वो गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे और लाशें भी आपने गायब की। गुमशुदा अफराद अभी तक वापस नहीं आए और आके ऐवान में डटाई से झूठ बोल रहे हैं। और बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है। हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये एक नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं, क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था। इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी एक नंबर पे बात करती। मैंने टाइम देना है अभी। सर, मैं इधर ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की PIA के हवाले से, तो कौम को ये मुबारक हो कि PIA की यूरोप की फ़्लाइट्स बहाल हुई हैं। इसी फ्लोर ऑफ द हाउस इनके ऑनरेबल वज़ीर जनाब गुलाम सरवर खान साहब ने PIA पे बात की, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में नेशनल कैरियर के ऊपर सवालात उठाए गए और PIA की फ़्लाइटें बैन की गई। ये अल्लाह ताला का फजल है कि इस दौर में PIA की फ़्लाइटें बहाल हुई हैं। इन्होंने जो जुर्म सरजद किया था उसका अज़ाला किया गया है। तो ये PIA के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए कि इनके अपने दौर में क्या मामलात हुए थे। दूसरा, ये जो कुरम का मामला है, इसमें अगर ये अली अमीन खान से रब्ता कर लें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डिवॉल्व सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये समझ नहीं आ रही है। हम इसके लिए हाजिर हैं। लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की भी इतनी बनती है, मगर जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो इस्लामाबाद में लश्कर कशी की जा रही थी। काश उस वक्त कुरम का दौरा किया होता, कुरम के लॉ एंड ऑर्डर को एड्रेस किया होता, तो आज यहाँ पे एहतजाज करने की नौबत ना आती। तो ये फोकस करने की बात है। और बार बार लाशों का जिक्र हो रहा है। हमें नंबर बता दें कि वो 1200 है या 12 है या 10 है या 11 है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता। और ये जो बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है, ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये एक नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं, क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था। इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी एक नंबर पे बात करती। बहुत शुक्रिया जी। सरताज गुल साहिबा ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। झूठ बोला है तो जाए अदालत में हमारे खिलाफ दरखास्त दे दे कि हमने गलत बयान एलसी जमा किया है। सरताज गुल साहिबा को बताएं, वो गुमराह करते रहे, झूठ बोलते रहे और लाशें भी आपने गायब की। गुमशुदा अफराद अभी तक वापस नहीं आए और आके ऐवान में डटाई से झूठ बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज चूँकि 16 दिसंबर है, APS के शहादा के बारे में भी आज बात करनी थी। मेरा तो ये ख्याल था कि जब ये सेशन स्टार्ट होगा तो आप स्पीकर साहब, मैंने यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन जमा कराया और मैंने ये कहा कि चूँकि मुल्क के अंदर ऐसे सानहात, ऐसे वाक़यात हुए हैं, उसके लिए हमें ये रूटीन का एजेंडा नहीं चलाना चाहिए और ये जिस तरह हमारे MNAs बोल रहे हैं हमें उसी के ऊपर ही बात करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिजनेस एज यूजुअल और कौम के जो मसाइल हैं, स्पेशली चूँकि ये जो हुकूमत के अभी इस वक्त तर्जमान या मिनिस्टर चीख रहे थे, चूँकि इन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था, 16 घंटे इन्होंने ऑपरेशन किया था, हामला खवातीन के मुंह के ऊपर इन्हें गोलियां मारी थी, तब भी इन्होंने कहा था कि कोई वाकया नहीं हुआ था और सारे सबूत दुनिया के सामने थे। उसके बाद 26 नवंबर को स्पीकर साहब, 26 नवंबर को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो निहत्थे लोग थे और वो वहाँ पे डी चौक में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे। इन लोगों ने PMLN की हुकूमत है उनके ऊपर भी गोलियां चलाई। हम पूछ सिर्फ ये रहे थे कि गोली किसने चलाई है, उसके भी डिनाइल में चले गए। फिर ये APS का वाकया हुआ, हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को शहीद किया गया। ये चाहते कि कोई इसके बारे में बात न करे। स्पीकर साहब, इस सानहात पे जो इन्होंने कहा ना अभी कि हम आपको डिनाइल, इन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं कितने लोग हैं। मैं जरा इनको नाम पढ़ के सुनाती हूँ, ये जितने मर्जी सुमन बुकमन हो जाए, फर्क तो इनको कोई नहीं पढ़ना। मुझे पता है कि ये खैर से हुकूमत जो है 8 फरवरी को वोट चोर भी थी, इलेक्शन चोर भी थी, मैंडेट चोर भी थी, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी हो गई है। ये जरा सुने स्पीकर साहब, सरदार शफीक लुंड जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक शहीद हो गया, अनीस सती शहीद जिसका मरी से ताल्लुक शहीद हो गया, इमरान अब्बासी शहीद जिसका हरिपुर से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद इलियास शहीद और अगजाई जो कि कोहाट से ताल्लुक है वो शहीद हो गया, मलक सदर अली शहीद जिसका मर्दान से ताल्लुक शहीद हो गया, मोहम्मद अली शहीद जिसका 4 सदर से ताल्लुक शहीद है, अब्दुल रशीद शहीद किला सैफुल्लाह से उसका ताल्लुक सर शहीद हो गया, अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक शहीद हो गया, ताजुद्दीन शहीद 4 सदर से, अब्दुल कादिर शहीद अब्ताबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। अब सर ये इसको डिनाई करना चाहते हैं कि जो कोई शहीद नहीं हुआ। मैंने इनको जो है ये सर, आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर,
हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमान होने के नाते उसको कब्र के नीचे मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। सर सरदार शफीक खान लुट के जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, 4 दिन तक सर उसकी लाश उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही। ये एफिडेविट लिखवाता रहे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट के अंदर जो है ये चला गया दुनिया से। तो सर इन्होंने तो लोगों को दफनाने भी नहीं दिया, इस कदर डिनाइल क्या आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। सर एक एक शहीद की कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूं, इनको पता भी है कि नजरिया क्या होता है, इनको पता भी है कि बहादुरी क्या होती है, क्योंकि हमें तो पता है जब इनको पर मुश्किल वक्त आता है ये जूते छोड़ के लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं, जद्दा भाग जाते हैं। वो तो सर मेरा लीडर है, वो तो सर मेरा लीडर है, मेरे कारकुनान है, मेरे वर्कर है, जो सर यहाँ पे जात पात को छोड़ के सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे और फिर सर इनकी बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल, क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुर्का पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर वो कहते हैं ना बड़ी कि मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। जब हम सर किसी वाक़े से इनको ताल्लुक देते हैं तो फिर सर इनको मदद याद आ जाता है, ये फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मेरा लीडर और हम लोग खड़े, सर परसों से मैं इनका सर ये इनको मैं देख रहा हूँ कि इनकी सारी कुर्सियाँ खाली, ये समझते हैं कि हम कहीं छुप जाएंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे। सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्थे लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई, ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। अब सर हमने इनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अच्छा सर मुज़ाकरात में मैंने देखा है हुकूमत कर रहा है सर, कोई सुल्तान राही बन गया है, कोई जग्गा बन गया है, लगता है सर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। सर ऐसा अजीब एटीट्यूड है कि इसको तो हुकूमत कहना भी जायज़ नहीं है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठरी में, और सर मेरा लीडर जब काल कोठरी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते, सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरे लोग मेरी पार्टी के लोग शहीद हुए तो सर मेरा लीडर इतना मैच्योर है, मेरा लीडर इतना बहादुर जिदार है कि सर उसने तो अपनी जाती कोई चीज़ भी आपसे नहीं मांगी। आपसे उन्होंने कहा कि हमें फिर भी हम डायलॉग पे जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, इसलिए हम डायलॉग की उन्होंने कमेटी बना दी। और हमने आपको कहा है सर डायलॉग तो हम मुल्क के मफाद में करेंगे, लेकिन जो शहीदों की बात है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। जो आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो मेरे लीडर समेत बेगुनाह लोग इस वक्त जेलों के अंदर है सर हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और सर ये जो आप तरमीमें यहाँ पे करते रहते हैं, हमारे MNAs की माएँ बहनें बेटियाँ अगवा करके अपने मफाद की, वैसे तो सर पूरे अवान में हमें कोई मिनिस्टर या फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म नजर नहीं आता। सर जिस दिन किसी के कहने के ऊपर इन्होंने यहाँ पे शफून मारना होता है इनको पर तो सर तो माशाल्लाह फिर भेड़ बकरों की तरह यहाँ पे सारे मौजूद होते, लाइन हाजिर करके आंखें नीचे झुका के सारे मौजूद होते।